नमस्कार दोस्तों, मैं आपके पास हरिशंकर प्रसाद जी का एक व्यंग्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। रिश्ते छोड़ भागी। वह जो आदमी मेरे सामने बैठा है जवान है और दुखी है। जवान आदमी को दुखी देखने से पाप लगता है, मगर मजबूरी में पाप भी हो जाता है। बेकारी से दुखी जवानों को सारा देश देख रहा है और सबको पाप लग रहा है। सबसे ज़्यादा पाप उन भाग्य विधाताओं को लग रहा है जिनके कर्म, अकर्म और कुकर्म के कारण वह बेकार है। इतना पाप और फिर भी ये ऐसे भले चंगे। क्या पाप की भी क्वालिटी गिर गई है? उसमें भी गिरावट होने लगी है? नहीं, आप गलत समझे। यह जवान बेकारी के कारण दुखी नहीं है। नौकरी उसकी है, नौकरी बीवी की मांग करती है, तो शादी उसने कर ली थी। हाल में उसकी बीवी उसे छोड़कर एक पैसे वाले के घर में बैठ गई है। वह दुखी है। मैं उसके दुख को महसूस करने की कोशिश करता हूँ, पर कैसे कर सकता हूँ? जिसकी ना कभी हुई ना भागी, वह उसके दुख को महसूस नहीं कर सकता। वह गलत आदमी के पास सलाह लेने आ गया है। उसे ऐसे आदमी के पास जाना चाहिए जिसकी भाग चुकी है, और उससे पूछना था कि भैया ऐसे मौक़ों पर क्या किया जाता है। बहरहाल मैं सुन रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी तनख्वाह कम है, इतने में पत्नी के पद पर बने रहना उस औरत को शोभा नहीं दिया। उसे ज़्यादा रुपयों की बीवी बनना था। वह आदमी आमदनी नहीं बढ़ा सका। घूस लेना इससे बनता नहीं है। घूस से पारिवारिक जीवन सुखी होता है। मेरे एक पुराने पड़ोसी बिक्री कर विभाग में थे और भरपेट घूस खाते थे। उनकी बीवी उन्हें इतना प्यार करती थी कि वे मर जाते तो वह उनकी चिता पर सती हो जाती। उसे यह कतई बर्दाश्त न होता कि पति तो स्वर्ग में घुस जाए और वह यहाँ उसके साथ से वंचित रह जाए। कितने सुखी लोग थे। शाम को सारा परिवार भगवान की आरती करता था। ओम जय जगदीश हरे। भगवान के सहयोग के बिना शुभ कार्य नहीं होते। आरती में आगे आता, सुख संपत्ति घर आवे। शाम को यह बात कही जाती और सुबह बनियों के लाल वस्त्रों में बंधी सुख संपत्ति चली आती। जिस दिन घूसखोरों की आस्था भगवान पर से उठ जाएगी, उस दिन भगवान को पूछने वाला कोई नहीं होगा। आरती में बोला, तुम अंतर्यामी भगवान, तुम जानते हो मेरे अंतर में घूस लेने की इच्छा है और तुम दिलाते भी हो। आरती की एक पंक्ति से मुझे भी आशा बनती, श्रद्धा भक्ति चढ़ाओ संतन की सेवा। मुझे लगता था जिस दिन इसे संत की सेवा करनी होगी, वह संत ढूंढने दूर यहाँ कहाँ जाएगा। मैं तो पड़ोस में ही रहता हूँ, पर उसने कभी मुझे संत के रूप में मान्यता नहीं दी। यह आदमी भी अगर मेरे पड़ोसी जैसा भगवत भक्त होता तो इसकी बीवी नहीं भागती। उसकी तो बीवी छोड़ गई है, मगर मेरे मन में दूसरी ही बातें उठने लगी हैं। मैं कहना चाहता हूँ, पगले जमाने को समझ। यह जमाना ही किसी समर्थ के घर में बैठ जाने का है। वह तो औरत है। तू राजनीति के मर्दों को देख, वे उसी घर में बैठ जाते हैं जो मंत्रिमंडल बनाने में समर्थ हो। शादी इस पार्टी से हुई थी, मगर मंत्रिमंडल दूसरी पार्टी वाला बनाने लगा तो उसी की बहू बन बैठे। राजनीति के मर्दों ने वेश्याओं को मात कर दिया। किसी ने तो घंटे भर में 3-3 कसम बदल डाले। आदमी ही क्यों, समूचा राष्ट्र किसी संघर्ष के समर्थ के घर में बैठ जाते हैं। इसी देश में कुछ लोग कहते हैं कि स्वतंत्र विदेश नीति बदल डालो, यानी औरत बनकर देश को किसी बड़े के घर में बिठा दो। इन बातों से ना उसे शांति मिलेगी न रास्ता मिलेगा। जिसकी भी छोड़ भागी है, उसका मन राजनीति में नहीं रम सकता। वह कहता है वह बूढ़ा है, उसके बाप की उम्र का। वह जवान के घर बैठती तो उसे शायद कम दुख होता है। इस जवान को बूढ़े से हार जाने का विशेष दुख है, या अभी भी उस स्त्री के सुख का इसे ध्यान है। इस अभागे को नहीं मालूम कि पैसे में बड़ी मर्दानगी होती है। आदमी मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है।
अमेरिका के अच्छे अच्छे जवान टापते रह गए और जैकलिन को ले गया बूढ़ा अरबपति जोनासिस। एक 60 साल के बूढ़े की 3 बीवियां मर चुकी थी। बूढ़ा जायदाद वाला, संतान कोई नहीं, उसे चौथी बीवी की जरूरत महसूस हुई। उसे बीवी तो चाहिए ही थी, जायदाद का वारिस भी चाहिए था। वारिस ना हो तो जायदाद हाय हाय करती रहती कि मेरा क्या होगा। आदमी को आदमी नहीं चाहिए, जायदाद को आदमी चाहिए। बूढ़े की नज़र गांव की एक कन्या पर थी, पर उसके माँ बाप राजी कैसे हों। बूढ़ा चतुर था। उसने लड़की के रिश्तेदारों से कहा, चलो भैया तीर्थ कराएं। तीर्थ में उसने कुछ रुपए देकर साधु को मिला लिया। फिर लड़की के रिश्तेदारों के पास उसके पास गया और हाथ दिखाया। साधु पहले से सधा हुआ था। उसने हाथ देखकर कहा, तुम्हारी एक और शादी होगी, लिखी है। बूढ़े ने बनकर कहा, अरे नहीं महात्मा, इस उम्र में के माया जाल में मत फंसाओ। साधु ने कहा, तुम चाहो या नहीं चाहो वह तो होगी ही, लिखी है। लिखी को कोई नहीं बिटा सकता, लड़का भी होगा। रिश्तेदारों ने गांव पहुंचकर लड़की के माँ बाप से कहा, उसके तो लिखी है, लड़का भी लिखा है, बहुत जायदाद है, लड़की दे दो। लिखी थी तो बूढ़े की शादी हो गई। शादियों से यह समाज लिखी पर चल रहा है। लिखा कर लाए हैं तो पीढ़ियां मेला ढो रही हैं, और लिखा कर लाए हैं तो पीढ़ियां ऐशो आराम भोग रही हैं। लिखी को मिटाने की कभी कोशिश ही नहीं हुई। दुनिया के कई समाजों ने लिखी को मिटा दिया। लिखी मिटती है, आसानी से नहीं मिटती, तो लात मार कर मिटा दी जाती है। इधर कुछ लिखी मिट रही है। भूतपूर्व राज रानी की लिखी मिट गई। अछूतों के लड़के पढ़ लिख कर अफसर भी होने लगे हैं, और जिन विप्र परिवारों में उनका बाप सफाई करता है, उनके लड़के उसे झुककर सलाम करते हैं। जो लिखा कर लाए थे कि उनके हमेशा चरण छुए जाएंगे, उनकी भी लिखी मिट रही है। यह जवान आदमी अगर यही मान ले कि वह औरत उसके नहीं लिखी थी, उस पैसे वाले को लिखी थी, तो वह शांत हो सकता है। ऐसी घटनाएं होना जरूरी है। इससे फिल्मों में बेवफाई के गाने बनते हैं, पर फिल्म में जो बेवफाई करती है वह पत्नी नहीं, प्रेमिका होती है। और बावफा प्रेमी का काम आसान हो जाता है। वह हाथ बेवफा कहकर रोता है, हाय बेवफा कहकर रोता है, और हृदय परिवर्तन की राह देखता है। प्रेमिका की बात अलग है, पत्नी की बात अलग। पश्चिम ने कम से कम इतना कर दिया है कि पति पत्नी की ना पटे तो तलाक ले लिया, मगर इस देश में चोरी छुपे का मामला है। यहाँ तलाक नहीं होता, औरत की नाक काट ली जाती है या उसकी हत्या कर दी जाती है। गांव वाला कुल्हाड़ी से मारता है, शहर वाला जहर देकर मारता है। यह आदमी नया इरादा रखता है। मैं कहता हूँ तुम उस बूढ़े की औरत को भगा लाओ, वह कहता है उसकी तो मर गई, और होती भी तो उस बुढ़िया को लाता क्या। मैं कहता हूँ तो तुम उस दूसरी से शादी कर लो। उसने कहा, मेरा तो जो होता है कि जाकर उस हरामजादे के कलेजे में छुरा घुसेड़ दूँ। आखिर यह भी सच्चा भारतीय मर्द निकला। तलाक नहीं देगा, छुरा घुसेड़ेगा। यह समझता है कि कोई उसके घड़े को उठाकर ले गया है, वह उसे पत्थर से फोड़ना चाहता है। मैं उसमें पानी नहीं पीऊँगा तो तू भी नहीं पिएगा। मैं कहता हूँ औरत प्रॉपर्टी नहीं है। वह भर आंख मुझे देखता है, कहता है औरत प्रॉपर्टी नहीं है। मैं कहता हूँ नहीं। वह नीचा सिर करके अपने आप बार बार कहता है, अच्छा औरत प्रॉपर्टी नहीं है, औरत प्रॉपर्टी नहीं है। बार बार ऐसा कहकर वह उठकर चला जाता है। सोचता हूँ क्या यह उसे छुरे से मार डालेगा? नहीं, वह कहता है ऐसा जो होता है कि छुरा घुसेड़ दूं, पर जिसको जो दिया उसे छुरा कैसे घुसेड़ूं? मारने वाला पहले छुरा घुसेड़ता है, बाद में अपने को। मैं उसे भूल जाता हूँ। किसे फुर्सत है कि पति को छोड़ने वाली का हिसाब रखे। एक दिन वह मुझे बस स्टेशन पर मिल जाता है, खुश है। वह मुझसे नमस्ते करता है। उसी क्षण उसकी औरत आ जाती है। वह कहता है, यह मेरी बीवी है। मैं पूछता हूँ, तुमने दूसरी शादी कर ली? ये अच्छा किया। उसने कहा, नहीं वही है। अरे औरत को राजनीति की बीमारी लग गई, 2 महीने में 2 बार दल बदल कर डाला।
वह मेरी तरफ अजब ढंग से देखता है, लगता है कह रहा है तुम तो कहते थे औरत प्रॉपर्टी नहीं है, अब देखो। मैं औरत को देखता हूँ, वह सचमुच प्रॉपर्टी की तरह ही खड़ी थी। धन्यवाद।